फॉरेन ऑफिस से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारे 14 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा फॉर्चुनेटली देयर इज़ नो कैजुअलिटी राइट नाउ, बट डॉक्टर साहब वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स हैं और जहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी बात के ऊपर डिसएग्री कर सकते हैं और वो गुथम गुता हो सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी ने एक मैकेनिज्म बनाया होता है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई होती है, पुलिस ने, आर्मी ने। तो ये क्या पहले वहाँ पे ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ? ये क्या पहला वाकया? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी इस तरह के वाकयात हमने देखे हैं। अच्छा। और हमने फेस किए हैं इवन के। अच्छा। 2010 में वहाँ पे इनका एक दूसरा सिटी है ओश, ठीक है, जहाँ पे किर्गिज और उज़्बेक नेशन की आपस की एक वार हो गई, जंग की सूरत हाल हो गई। एक इलाका डिस्प्यूटेड था उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी, कई हमारे बच्चे 2-3 दिन कई हॉस्टलों में, पार्लियामेंट के बेंचेस के नीचे पता नहीं कितने मुश्किल से वो छुपे रहे। अच्छा। उनको लेके गए और उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उस वक्त पीपल पार्टी की थी, और वज़ीर आज़म जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, और उन्होंने अहकामात जारी किए। शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर ख़ारजा थे, और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक फ़ौज है उन्होंने इंटरवीन किया और अपने जो SSGs कमांडो भेजे और C-130 त्यारे भेजे गए 2, और उस वक्त हमारे बच्चों को एवैक्यूएट किया गया लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो तो सिचुएशन थी उनकी आपस की जंग की। अच्छा। तो उस वक्त हमारे बच्चों को एवैक्यूएट किया गया। अब तो वो डायरेक्टली हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, उन पे डायरेक्टली मतलब वो हिट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। इनका एक ही हल है, फौरी तौर पे जो हमारा दफ्तर खारजा है वो किर्गिज गवर्नमेंट है, उनके सफ़ीर हैं यहाँ पे, उनको तलब करें। ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, फॉरेन ऑफिस ने अपनी स्टेटमेंट दी है और इसमें उनको अप्रिशिएट करना बनता है। वो वार फूटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अता तारड़ साहब है, उनका ट्वीट भी है कि वो सारी रात जो है PM ऑफिस और वो एक्टिव रहे, और उन्होंने जो किर्गिज फॉरेन ऑफिस के लोग भी और जो किर्गिज एम्बेसी के लोग हैं इनकी आपस में मीटिंग भी हुई है और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ अच्छी है उसके ऊपर बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए। असल जो मसला अभी बना है, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर स्टूडेंट्स गए, उनका किसी के पास डेटाबेस था कि इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, किस किस जगह पे, किस किस होटल में, कहाँ कहाँ पे वो रह रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक असल डाटा नहीं मिल पा रहा कि ओरिजिनली स्टूडेंट्स लोकेटेड कहाँ पर है। यूजुअली ये होता है कि आप या तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं या यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग्स में रहते हैं। जो एम्बेसी के ज़राए हैं वो बता रहे हैं 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो कि उस टाउन के अंदर है। आपकी क्या ज़राए कहते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 5-6 हज़ार नहीं है, स्टूडेंट 10 हज़ार से ज़्यादा है। पाकिस्तानी? जी, पाकिस्तानी सिर्फ स्टूडेंट्स। अच्छा। और इंडियन इससे भी डबल है। इंडियन मीडिया के ऊपर खामोशी है, इंडियन मीडिया के ऊपर कोई भी इस तरह की खबर नहीं चाह रही है। तो इससे लगता है ये कि इंडियन मीडिया जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बचे हुए हैं, शायद उनके हॉस्टल प्रोटेक्टेड हों, शायद इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन उनको ये नहीं, अभी हमारे पास ऐसी भी वीडियोस आई हैं जिनमें उन पे भी तशद्दुद हुआ है। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि एम्बेसी की तरफ से या मौफा की तरफ से इक़दामात किए गए हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करते हैं अता तारड़ साहब से और PM साहब से, PM शहबाज शरीफ साहब से। वो खुद भी ट्वीट कर रहे हैं, वो रात से मामले को देख रहे हैं। ये उन मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इशू का हल है ये नहीं है। इशू का हल उस तरह होना चाहिए जिस तरह एक बार 2010 में हुआ था। आप चाहते हैं कि इमीडिएटली इनको इवैक्यूएट किया जाए वहाँ से? बिल्कुल, क्योंकि ये जो नेशन है ना, इसको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ, ये वैसी नहीं है। इवन कि आप ये देखें, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन बनी होती तो हमारी पुलिस ने अच्छा खासा रेजिस्ट किया होता, लॉ फोर्सेस एजेंसियों ने, ठीक है, रोका होता मॉब को, राइट। लेकिन वहाँ पे वो जो पुलिस है उन्होंने एक शेल तक नहीं मारा, एक फायर तक नहीं किया, एक टीयर गैस नहीं मारा। वो बेबस है और अपनी गाड़ियों में रूटर वाली में घूम रही है, और जो मॉब है वो फैला हुआ है पूरे शहर में। अच्छा। और जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं गवर्नमेंट के, किर्गिस्तान के, उनकी तरफ से भी, जो उनके नुमाइंदगान की तरफ से स्टेट्समेंट दी जा रही हैं, वो भी यही दी जा रही हैं जी, आप जो मीडिया में ये चीज़ें दे रहे हैं ये ना दें। मतलब अगर आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? नहीं जी, हम आपकी आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन इसमें देखें ये तो वाक़या हो गया और इंशाल्लाह
इसके अंदर से खैर की खबर ही आएगी। और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो भी पूरी तरह एक्टिव हुई है, फॉरेन ऑफिस भी, क्योंकि हम जिसको भी रब्ता कर रहे हैं और हम इसका फॉलोअप ले रहे हैं तो वो कह रहा है कि हम अपने ताई कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि मैं भी PhD के लिए बाहर था, तो मैं प्रेसिडेंट भी था स्टूडेंट्स का। वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला आता है ना स्टूडेंट्स को, वो जब यहाँ से बाहर जाते हैं ना तो उनको ये नहीं पता होता एयरपोर्ट से आगे क्या करना। तो मैं जब प्रेसिडेंट बना तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि यार जो नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए एक ट्यूटोरियल या उनको कोई एयरपोर्ट लेने चला जाए, उनको बताया कि आपने कैसे आना है। अब मैंने ये सारी चीज़ें बीती हुई हैं हमारे पे, देखा हुआ है। ख़वातीन हैं वो बेचारी रो रही होती हैं, एक तो घर से दूर, और दूसरा हमारी जो ख़वातीन और जो हमारी फीमेल्स हैं उनकी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, इतनी ग्रूमिंग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इंडियंस और एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इमोशनली अटैच होते हैं फैमिली के साथ, और वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है। अभी भी जो हमारे कॉल्स आ रही हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, वो ज़्यादातर ख़वातीन के हैं। ऐसे ही है। वो बेचारी रो रो के, उनके घर वाले बुरा हाल हुआ है। इस सिचुएशन से फौरी तौर पर निकलने का क्या तरीकाकार है? देखिए, मैं बार बार जो है उस तरफ आ रहा हूँ जिस तरह पहले 2010 में हुआ। इस वक्त जो है जो सिचुएशन है वो किसी के बयानात से रुकने वाली नहीं है। जो एम्बेसडर साहब वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकल हैं वो गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुन रहे, तो मसाइल का हल कैसे होगा। उनको कई बार गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच किया गया है कि आए डायलॉग करें, हम इशू रिजॉल्व करते हैं। इवन के जो 3 मिस्री स्टूडेंट्स थे वो भी अरेस्ट हो चुके थे इस दंगे से पहले। जब उनको अरेस्ट किया जा चुका था उसके बाद दंगे की क्या ज़रूरत थी। तो अभी मुझे बताएं, वो अभी दोबारा जब एक्टिव हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और पाकिस्तानी एम्बेसी सफारत खाना है बिश्केक में, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं वो पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बात करें और किर्गिज़ गवर्नमेंट से बात करके वहाँ पे उनकी जो प्रोटेक्शन है बच्चों की वो किर्गिज़ फ़ौज के हवाले की जाए। और मैं सजेस्ट करूँगा इस वक्त जो किर्गिस्तान की पार्लियामेंट है वहाँ पे फ़ौज को डिप्यूट किया जाए और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त बिश्केक में हैं उनको वहाँ ले जाया जाए और वहीं पे उनको फूड प्रोवाइड किया जाए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। डॉक्टर साहब, ये तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट करेगी भी और हम आपकी आवाज़ को भी रेज़ करेंगे। इट्स हाई टाइम कि कोई इस तरह का PMDC या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक पोर्टल या एक मैकेनिज्म बनाया जाए। जो लोग भी इस मुल्क से बाहर जाए उनका प्रॉपर ट्रैक एंड ट्रेस एक सिस्टम बनाया जाए, जिसके अंदर पता हो कि कौन सा बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और ऐसे ही हर किसी को एडमिशन ना मिल जाया करे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स इन किर्गिस्तान? आसिम भाई, जैसा कि आपने इस पॉइंट पे बात की, तो हम आपके तवज्जुह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और PMDC को ये अपनी सर्विसेज जो है फ्री में देना चाहते हैं, क्योंकि हमें मसाइल का अंदाज़ा है। अगर वो हमें टेबल पे बुलाते हैं कि किस तरह के इश्यूज़ हैं और इनको कैसे हल किया जाए, तो हमारे पास इसका प्रॉपर प्लान मुरतब है। सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, जो मिनिस्टर हेल्थ है उनको, और वज़ीर आज़म ऑफिस, आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि एमरजेंसी मेजर्स लिए जाए। हमारे जो भी बहन भाई वहाँ पर इस वक्त मुश्किलात में हैं, आप यकीन करें हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, हमें बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं। लाइव ले में हमारी प्रॉब्लम्स को सुने। लोग ये कह रहे हैं हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। प्लीज़ उनके लिए कुछ करें। डॉक्टर साहब और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बाहर डॉक्टर्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक कदम और आगे बढ़े और MBBS होने के बाद नहीं, MBBS स्टार्ट करने से पहले एक मैकेनिज्म बनाए ताकि सब लोगों को पता हो कि कौन किस सिस्टम के थ्रू इसके अंदर पास होके आया है, रादर देन कि हर बंदा जो है जाके पैसे दे और डिग्री ले आए। बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस पे। अगर इदारे जो है PMDC ये उसका काम है और हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो चाहेंगे तो हम उनके साथ बैठ के ये मुकम्मल तौर पे इस पे हमारा जो है प्लान ऑफ वर्क ऑफ प्लान कंप्लीट है। हम इंशाल्लाह इस पे अपना पूरा जो है ताउन करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, वो सब स्टूडेंट्स जो किर्गिस्तान में और उनके वालिदैन जो यहाँ पर है, इस वतन की फ़ौज, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारा फॉरेन ऑफिस, सब पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है आपकी आवाज़ ऊपर पहुँचाना। हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे और हम आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि बहुत वार फुटिंग्स के ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। इस अच्छी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।